स्टून्स के मालिक राव इंद्रजीत यादव को लेकर के कई सारी खबरें सामने आ रही हैं। अब वो हिरासत में है या फिर बाहर है या कहाँ है, इसका सच जानने के लिए हम राव इंद्रजीत यादव से ही बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राव इंद्रजीत जी। आप इस वक्त कहाँ हैं? क्या आप पुलिस हिरासत में हैं या सीबीआई की हिरासत में हैं या फिर हाउस अरेस्ट हैं? कहाँ पर हैं इस वक्त आप? रणबीर जी नमस्कार। मैं इस वक्त अपनी गाड़ी में हूँ साहब। अपने काम के लिए जा रहा हूँ साहब। ये मैं आपको कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ। मैं अपनी गाड़ी में हूँ और ये देखिए मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ साहब। ये कहाँ से खबर आ गई, कहाँ से उड़ गई। मैं भी जैसे जैसे सुबह उठा तो दुनिया भर की खबरें आ गई कि भाई इंद्रजीत गिरफ्तार हो गया यार, ये हो गया वो हो गया। ये सब न्यूज़ के माध्यम से पता चल रहा है जी। पिछले दिनों हमने देखा था कि आपके खिलाफ कई सारे मामले जो है सामने आए थे। ईडी ने भी रेड की थी, हरियाणा पुलिस में भी आपके खिलाफ कई सारे मामले दर्ज हैं। क्या कोई आपके पास नोटिस आया है हरियाणा पुलिस की तरफ से या फिर नहीं ईडी की नहीं, तरफ से या सीबीआई की हमारी तरफ से? हम हमारी तरफ से कोई किसी का कोई नोटिस नहीं आया। हम लोग जो भी हमारी पूरी एक लीगल टीम है जो इस पूरे चीज पे काम कर रही है। जहां जहां जो जो कोर्ट में डेटे हैं सब में हमारे अधिवक्ता पेश हो रहे हैं और सब हमारी जो भी कानूनी प्रक्रिया वो चल रही है। ये सब एक मिथ्य है। जब इनको ये लगता है अधिकारियों को कि भाई ठंडा हो गया मामला, कुछ ना कुछ झूठ बोल के फैला दो, तो ये हर 3-4 महीने में एक मीडिया ट्रायल कर देते हैं कुछ ना कुछ जोड़ के। ये एक इनकी साजिश का एक हिस्सा है। जैसे पहले करते रहे ऐसे यही अब भी ये करते रहे। और बड़ी ये देखिए हमारी ईडी की पीछे डेट थी कोर्ट में आके इन अधिकारियों ने ये कहा कि इंद्रजीत अरेस्ट हो गए। जब माननीय जज साहब ने कहा भाई एफिडेविट दो, तो भाग गए वहां से। बोले जब तुम कह रहे हो अरेस्ट हो गए तो एफिडेविट दो रिटर्न में, तो वहां से भाग गए। तो यही कहानी है जी इनकी तो। आप इस वक्त कहाँ है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप मैं इस वक्त कहाँ हैं? मैं इस वक्त रोड पे हूँ, अपनी गाड़ी में हूँ, दुबई में हूँ साहब, अपने ऑफिस में हूँ। ये सब झूठ है, बकवास है। अभी हमने फिर एक नई इनकी 10 दिन पहले शिकायत की थी। उस शिकायत से ये बौखला गए, क्योंकि पुलिस जो है वो जांच का काम नहीं कर रही। हमने 15 बार शिकायतें की धर्मवीर जी। इन्होंने उसी चीज पे उसी पॉइंट पे हर शिकायत में काम किया जहाँ पे हमने इनको सबूत दे दिए। हम जहाँ सबूत देते हैं वहां इनको कलम टेकनी है, जहां हम नहीं दे रहे वहां इनको चेष्टा नहीं है कि वो सबूत निकालना है। तो फिर अब हमने नए साक्ष्य जुटाकर सारे हमने इनको एक नई कंप्लेंट दी है, जिसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। कब तक हर बार इनके लोग तो रहेंगे नहीं, कोई तो ऐसा ईमानदार नेता होगा, दूध पानी का पानी करेगा। और जितने ये अपराधी प्रकार के जो 2-3 भ्रष्ट अधिकारी हैं जो ये सब काम कर रहे हैं, जो हरियाणा पुलिस गुड़गांव पुलिस का नाम बदनाम कर रहे हैं, इनको इस चीज की सजा मिलेगी। इंद्रजीत इतना कमजोर इतना डरपोक नहीं है जो इनके गिद्दड़ धमकियों से डर जाएगा। सांच को आज नहीं, मैंने कभी जीवन में गलत किया नहीं, तो मैं इन लोगों से डरता भी नहीं। आपने किसकी शिकायत की है और किसको ये शिकायत की है आपने? हम हमने हमने तमाम मुख्यमंत्री से लेके जितने तमाम उच्च अधिकारी हैं, जितने मंत्री हैं, सबको हमने रिटर्न में शिकायत भेजी है। हम आपको भी व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी शिकायत की कॉपी भेज देंगे। और हमने जिस जिसके बारे में जो कहा है, ये लोग कहते हैं आरोप लगाए हैं, वो सत्यता है। हमने एक एक चीज साक्ष्य के साथ अनेक्षर में लगा के भेजा है। लेकिन होता क्या है, हम एक एसीपी रैंक के अधिकारी की शिकायत कर रहे हैं, उसकी जांच उसी का एएसआई करता है। आप सोचिए, मान लीजिए हम आपकी कोई शिकायत करेंगे तो आपका जूनियर उसमें कोई न्याय करेगा? तो ये ले दे के वहीं शिकायत भेजते हैं। मैं बार बार अधिकारियों को उच्च अधिकारियों को ये गुजारिश कर चुका, उनसे गुहार लगा चुका, जी आप इसकी अलग से शिकायत कराओ, एक एसआईटी बना के कराओ। कोई ऐसा नहीं है कि इंद्रजीत ने ये कर दिया, इंद्रजीत ने वो कर दिया। इंद्रजीत वही था, इंद्रजीत के वही नंबर चल रहे हैं। हम गलत होते तो हम अपना नंबर बंद करते, हम लोग गुमनाम हो जाते। हम यहाँ भी अपना काम कर रहे हैं, वहां भी अपना काम कर रहे हैं। हजारों लोग हमारी कंपनी में काम करते हैं, 1,000 परिवार हमसे जुड़ा हुआ है। ये सब झूठ है, मिथ्या है धर्मवीर जी। ये सब हमारी छवि को खराब करने की एक साजिश है। क्योंकि ये इनको अब ये लगने लग गया कि इन्होंने बहुत प्रयास किया इंद्रजीत को डराने का, धमकाने का, ब्लैकमेल करने का। अब मैं अहीर का बेटा हूँ, यादव जी, हम यादव कुल का हूँ, मैं कृष्ण जी का वंशज हूँ। तो मैं इनकी गिदड़ धमकियों से डरने वाला तो हूँ नहीं कि ये हमको डरा धमका के ये सब काम अभी करेंगे। अभी आपने कहा आप दुबई में हैं। अभी वार के हालात बने हुए हैं, लोग दुबई छोड़कर भाग रहे हैं। आप लेकिन दुबई में डटे नहीं हुए नहीं, हैं। यहाँ यहाँ आप दुबई कब बिल्कुल। हिंदुस्तान में आके कब आप कानून का सामना करेंगे? धर्मवीर भाई, दुबई बिल्कुल सुरक्षित है, दुबई बिल्कुल ठीक है। आपको हमने दिखाया, पूरा यहाँ आवागमन है। आप यकीन मानो, इतने बड़े ये सब न्यूज़ और ये सब होने के बाद, इस घटना के बाद भी दुबई संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। रही मेरे आने की बात, उसकी एक न्यायिक प्रक्रिया है। हमारे अधिवक्ता, हमारी लीगल टीम उसमें सब काम कर रही है, जैसे जो
हमारा उसमें जो आदेश आएगा उसकी हम पालना करेंगे और उसको हम करेंगे, इसमें कहीं वो नहीं। हम आने को कल भी आ सकते हैं, लेकिन ये लोग हमको मारने पे उतारू हैं। हमें, हमारे, मुझे, मेरे परिवार के जान माल का खतरा है। और इन 2-3 अधिकारियों से है, क्योंकि ये पुलिस की रूप में भेड़िए हैं और ये लोग लूट खसूट का काम करते हैं। आप ये सोचिए कि एक पुलिस अधिकारी की बिना सह के एक सिपाही कांस्टेबल रैंक का आदमी दुबई आके हमसे बार्गेनिंग नहीं करेगा, वो हमसे नहीं कहेगा इतने पैसे दे दो। जब हमने मना किया उसको, जब वो दुबई यहाँ से वापस गया 19 तारीख को, तो 20 तारीख को जाके उसने हमारे पीएसओ को फोन करके हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया। जब हम मीडिया पे आए तो हमारे उसी पीएसओ को एसटीएफ अपनी छत पे बुला के इंटरव्यू करा रही है। आपसे और क्या सच्चाई चाहिए, और क्या साक्ष्य मैं दूं? समझ ही नहीं आ रहा क्यों भाई ऐसा कर रहे हो। आपके पास कागज है, आपके पास शिकायत है, आपके पास साक्ष्य, आप काम करिए। नहीं, आप जिस पीएसओ की बात कर रहे हैं, पीएसओ कौन सी 19 तारीख को आया था, कौन से साल में नहीं आया था, नहीं कब आया था आपसे मिलने? नहीं नहीं, दीपक कांस्टेबल है जी, सरकारी पुलिस, सरकारी आदमी है, पुलिस का कांस्टेबल है, ईएसआई है, वो गुड़गांव पुलिस में कार्य करता है साहब। फाइनेंसर का सरगना है आरटीआई में। उसने खुद कहा कि मैं वहां गया, यहाँ गया। उसका सगा भाई फाइनेंस का काम करता है। वो पुलिस नाम नाम का है, पुलिस की वर्दी में गुंडा है, पुलिस की वर्दी में लुटेरा है। आप ये सोचिए, वो पिछली 3 साल में 10 बार दुबई घूम के गया है। पिकनिक पे आया था वो दुबई, या सरकार तनख्वाह दे रही है उसको दुबई घुमाने के लिए? वो दुबई आता था, फाइनेंस का लूट का काम करता था, 2 नंबर की मनी अपनी यहाँ सेट करने आता था, किस किस अधिकारियों को करता था। जब हमने उसकी शिकायत की तो हमेशा बलि का बकरा कौन बनता है, तो उन्होंने सोचा कभी फंस ना जाओ, तो बोले इंद्रजीत को बनाओ बलि का बकरा कुछ भी करके। तो ये इनकी सब साजिश है साहब। और हमको तो खतरा है, इन 2-3 लोगों से जान माल का हमें खतरा है। ये हमें मरवा भी सकते हैं। इनकी चाल, इनकी चाल, जो सिस्टम है इनके, जो ये जो षड्यंत्र यही है कि जैसे तैसे करके हमें हमें हमारी जान का नुकसान किया जाए। आप देखिए, आप कह रहे हैं कि पुलिस से आपको जान माल का खतरा है। आप क्या कभी इसको लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री को या फिर कभी अदालत का आपने दरवाजा खटखटाया इन सब चीजों के लिए? मैंने बिल्कुल बिल्कुल मैंने अदालत में सब कुछ एप्लीकेशन लगा रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं 3-4 बार मैं रिटर्न में शिकायत दे चुका हूं। अभी भी जो मैंने शिकायत दी है उसमें भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को रिटर्न में दिया है। आप सब मीडिया बंधु के माध्यम से हर बार मैंने ये हमारे प्रदेश के डीजी साहब को, मुख्यमंत्री साहब को, हमने हर बार ये कहा है कि भाई आप इसमें एक जांच करा लो। जब हम कह रहे हैं, हम सब सामने आके कह रहे हैं, तो इसमें कोई डर, तो जब आदमी डरे जब कोई गलत किया हो। हम तो छुपते, अगर हमने गलत किया होता तो हम दुबई में क्यों रहते, हम कहीं भी चले जाते। मेरे पास तो 8 देशों का वीजा है। अगर मुझे, मैं गलती होता तो मैं कहीं भी चला जाता। मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मेरा यहाँ बिजनेस है, हिंदुस्तान में मेरा अपना बिजनेस है। ये सब कहानियां हैं क्योंकि इनको ये लगा शुरू में इंद्रजीत इनकी गिदड़ धमकियों से डर जाएगा, इनके आगे सरेंडर कर जाएगा। लेकिन वो सब मैं डरने वाला नहीं हूँ। जो हमने कोई काम गलत किया नहीं, हमारा किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो एक इनकी षड्यंतर है। ये षड्यंतर का एक हिस्सा है जो ये हर 2-3 महीने में रचते हैं। इनका तो ये है भाई साहब, किसी की भैंस भी मर गई ना, बोले इंद्रजीत ने मरवा दी भाई साहब। तो ये इनके धर्मवीर जी, ये इनकी साजिश है। तो अब हम उम्मीद करें आप जल्द ही हिंदुस्तान आ रहे हैं कानून का सामना बिल्कुल करने। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए महादेव सब अच्छा करेंगे। कानून, हमारे देश में कानून नाम की भी कोई चीज है, न्यायपालिका है, वो सब सही होगा, सब होगा। ये 2-3 लोगों के घटना घटने से, षड्यंत्र करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। बिल्कुल, तो ये थे राव इंद्रजीत यादव, जो कि न्यूज 18 से बातचीत कर रहे थे। इन्होंने खुद ये कहा है कि वो ना तो हाउस अरेस्ट हैं और ना ही उन्हें किसी ने गिरफ्तार किया है, बल्कि वो खुद तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि वो दुबई की इस वक्त सड़कों के ऊपर है और अपने किसी काम से जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि फिलहाल भले ही इस तरह की जो खबरें हैं वो बाहर आ रही हों कि राव इंद्रजीत को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वो अभी दुबई में है और वो कह रहे हैं कि वो जल्द ही हिंदुस्तान लौटेंगे और कानून का सामना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। इंद्रजीत जी आपका।